अब बिहार के इलेक्शन से पहले फेज में इस बारी जो 15% वोट ज्यादा पड़े हैं, तो लगता ही है कि मोदी जो है वो उसकी गवर्नमेंट को वहां पे बड़े शदीद धचके लगने वाले हैं। बिहार में मुसलमानों की तादाद तकरीबन आप कह सकते हैं लगभग 18% की है और कुछ हल्के तो ऐसे हैं जहां उनकी तादाद 80% तक भी चली जाती है। बिहार इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ रहे हैं जिसमें पीएम मोदी की पार्टी जो है या उनके साथ जो कोलिशन में जो पार्टीज हैं वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमें जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। गर्दा उड़ा दिया है बॉस। और नीतीश मोदी की जोड़ी ने वो करके दिखाया है जिसकी उम्मीद एग्जिट पोल भी नहीं कर पाए थे। तेजस्वी यादव अपनी ही सीट हार रहे हैं राजपुर की, और राहुल गांधी जो उसका करीबी था उसके साथ खड़ा हुआ वो देश छोड़कर भाग गया है। नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो पहले ही एक इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने की कोशिश में है, अभी निकले भी नहीं है हम, और हमारे गवर्नेंस के बीच में हमारे इंटरनल पोलराइजेशन बहुत है, यूनिटी मिसिंग है, दोबारा से लोगों के दरमियान डिवाइडेड है लोग, तो इस सूरत में टू फ्रंट हमारा लड़ना बहुत ही अनवाइबल। ये जो हमारे अंदर कीड़ा है खिलाफत को वापस लाने का, ये है असल बीमारी। और हमारी जो दूसरी बीमारी है वो है विक्टिमहुड मेंटालिटी। इंडियन एयरफोर्स का एक C-130 जो है वो गुजरात से उड़ते हुए कराची को ऑलमोस्ट टच करके आ गया, मतलब पाकिस्तानी एयर स्पेस को ऑलमोस्ट टच करके आ गया है। और ये जो सॉर्टी हुई है यहाँ पे ये बहुत ही एबनॉर्मल है। दोस्तों, बिहार का इलेक्शन अब सबके सामने आ चुका है जिसमें बीजेपी और जेडीयू शामिल है। उनका एक तरफा जीत हासिल हो रही है बिहार में। कल तक जो पाकिस्तान कह रहा था कि बीजेपी बिहार का इलेक्शन हार जाएगा, इसलिए मोदी गवर्नमेंट पाकिस्तान के खिलाफ भारत में माहौल बना रही है। लेकिन दोस्तों, अब बीजेपी का वन साइडेड जीत के बाद ये साफ दिखाई देता है कि अभी भी भारत के लोग मोदी गवर्नमेंट पर काफी ज्यादा विश्वास रखते हैं और बीजेपी को लड़ाई करने की जरूरत नहीं है अपने सीट को बचाने के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों, अब हमारी बीजेपी गवर्नमेंट केंद्र में भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि आप सब जानते हैं केंद्र में भी बीजेपी और जेडीयू की कोलिशन मौजूद है। अगर यही कांग्रेस जीत रहा होता तो केंद्र में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आता बीजेपी को। और अब दोस्तों, ये साफ दिखाई देता है कि हमारे देश की जनता पूरी तरीके से हमारे मोदी जी के साथ है और मोदी जी कुछ भी करे उन्हें हम लोग सपोर्ट भी करेंगे। इसके बाद से इस बार पाकिस्तान में मातम का माहौल है, क्योंकि अब उनका काल मोदी जब तक भारत में रहेगा तब तक पाकिस्तान की टुकाई होते रहेगी। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बिहार इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ रहे हैं जिसमें पीएम मोदी की पार्टी जो है या उनके साथ जो कोलिशन में जो पार्टीज हैं वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमें जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस के साथ जो पार्टीज हैं वो हमें कहीं बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं मुकाबले में, यानी कि जो मार्जिन है दोनों के दरमियान वो बहुत ज्यादा है। और जो कह लीजिए जो बीजेपी और उसके साथ जो पार्टीज हैं वो एक काफी बड़े मार्जिन से जो है बिहार इलेक्शंस में जीतते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। ये और बात है कि राहुल गांधी ने और उनकी पार्टी ने हर तरह से कोशिश की, कभी बताने की कि कभी वोट चोरी का इल्जाम लगाया, कभी कुछ और कहा, कभी किसी मॉडल को लेकर आ गए और कहा कि जी ये ब्राजीलियन मॉडल है और ये भारत में वोट डाल रही थी। लेकिन पब्लिक जो थी वो अपने दिमाग से सोचती है, पब्लिक अपने हिसाब से चलती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात जो कि मुझे भारत की लगती है कि कम से कम वहां पर इलेक्शन में या इलेक्शन के दौरान जो है कोई इस तरह का काम नहीं होता जो पाकिस्तान में होता है कि जी मैंडेट किसी और का है और हुकूमत किसी और को मिल गई है। तो वो चीज बहरहाल भारत में नहीं होती है और शायद यही वजह है कि हम वहां पे इलेक्शंस को काफी साफ, शफाफ और क्लियर जो है इलेक्शंस को देखते हैं। इस वक्त भी बिहार के इलेक्शंस में बहुत इससे पहले बहुत ज्यादा शोर मचाया गया, बहुत प्रोपेगेंडा किया गया या बहुत ज्यादा कोशिश की गई कांग्रेस की तरफ से कि किसी तरीके से बीजेपी और उनके साथ जो पार्टीज हैं उनको किसी तरीके से लेट डाउन किया जाए और पब्लिक को बताया जाए कि भाई ये तो ना कोई काम करते हैं और साथ ही साथ वोट चोरी करते हैं। लेकिन लोगों ने इनकी बात का भरोसा नहीं किया और जाहिर है कि वो भारत में लोग जो है वो इस चीज में जरूर आजाद हैं कि वो कहाँ वोट देना चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं या किसको पावर में लाना चाहते हैं। तो इसीलिए एक बार फिर हमने देखा कि आज जो रिजल्ट्स आए जिसका इंतजार ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत जोर शोर से किया जा रहा था और बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद राहुल गांधी जो कैंपेन चला रहे हैं, राहुल गांधी और उनकी पार्टी जिस तरीके से बात कर रही है, सोशल मीडिया पे जो कुछ दिखाई दे रहा था उसको देखते हुए कई लोगों का ख्याल था कि शायद
जो है वो बीजेपी नहीं जीत पाएगी, या पीएम मोदी की पार्टी जो है वो हार जाएगी, और या अगर जीत भी गए तो काफी टफ किस्म का कंपटीशन होगा, और नेक टू नेक जिसे कहते हैं कि इस तरह से कोई कुछ चल रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। एक बहुत लंबे मार्जिन से जो है वो बीजेपी और उनके साथ की जो पार्टीज हैं वो जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी तक जो रिजल्ट्स हमने देखे इंडियन टीवी चैनल्स पे जो आ रहे हैं उसको देखकर तो यही लग रहा है कि मेरे ख्याल है कि राहुल गांधी ने जो भी कोशिश की या उनकी पार्टी ने जो कोशिश की, जो कि यकीनन एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे उनका एक फर्ज था, उनकी ड्यूटी थी या उनका काम था जो वो कर रहे थे, लेकिन बहरहाल उसमें वो बुरी तरीके से नाकाम दिखाई देते हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके साथ की जो पार्टीज हैं वो हमें बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ते हुए और जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यही है कि जो पब्लिक है वो इस वक्त भी जो है इस वक्त की गवर्नमेंट जो मौजूद है भारत में उसी का साथ दे रही है, और इस वक्त वो किसी खास चेंज के मूड में दिखाई नहीं दे रहे। तो एनडीए के जीत के अंदर भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसकी वजह से सेंटर की राजनीति और स्थिर हो रही है, 2029 से पहले स्टेबल हो रही है, और मानो या ना मानो नीतीश बाबू हैज आल्सो बीन कट टू साइज। मैं कोई उन्हें डिमीन नहीं कर रहा हूं, लेकिन राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, ब्लैकमेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, अपनी कंडीशन रखने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से रख रहा हूं कि केंद्र की सरकार मजबूत हो चुकी है। इस चुनाव के बाद डायरेक्ट असर केंद्र की सरकार पर है। पहला, देश कैसे बचा? एक तो इस तरह बचा कि बीजेपी की ब्लैकमेलिंग अब नीतीश के एंड से नहीं हो सकती, ना केंद्र में ना राज्य में। अब बात आती है जो मैंने शुरू में की थी और थंबनेल बनाया कि ये देश कैसे बचा बिहार को लेकर। सोचो महागठबंधन आ जाता, सोचो राहुल को अच्छे नतीजे देखने को मिल जाते, सोचो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट शानदार होता, सोचो फिर इसी राहुल गांधी का ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट जो इसका डिस्ट्रक्टिव एजेंडा है वो क्या रंग दिखाता, इसका अल्ट्रा सोशलिस्ट एजेंडा क्या रंग दिखाता, जिसकी जितनी आबादी उतनी इसकी हिस्सेदारी, ये क्या रंग दिखाता, वोट चोरी का मुद्दा क्या रंग दिखाता, जेन जी को लेकर राहुल क्या रंग दिखाता। भाई साहब, इस देश में ये व्यक्ति बिहार जीतने के बाद एक दुगनी ऊर्जा से दिल्ली में बैठकर केंद्र की सरकार को भी अस्थिर करता, बिहार की सरकार को ब्लैकमेल करता, यानी तेजस्वी की सरकार को ब्लैकमेल करता, और इस देश की जेन जी को भी भड़काता, इस देश में जातिवाद भी भड़काता, इस देश में जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी के कंसेप्ट को भी भड़काता। इस नजरिए से जब आप बिहार का चुनाव देखोगे, इट इज अ पिक्चर परफेक्ट एंडिंग टू ए इलेक्शन। भारत जो है उसकी एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग जो है इनके मिलिट्री ऑफिसर्स की वो बुलाई गई है, और उस मीटिंग के अंदर मुमकिन तौर पे ये फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने अटैक कब और किस तरह से लॉन्च करना है। फिलहाल पाकिस्तानी सरहद के करीब जो फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड है उससे हासिल होने वाली मालूमात में देखा जा सकता है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तानी बॉर्डर एरिया के नज़दीक जो है इनके हाई ऑफिसर्स जो हैं वो अपने हेलीकॉप्टर्स के जरिए और जंगी तैयारों दूसरे जो तैयारे हैं उनके जरिए आते हुए दिखाई देते हैं, और वहाँ पे फिर जो है वो इनकी मूवमेंट के हवाले से भी चीज़ें सामने आ रही हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि भारत कुछ गैर मामूली जो है वो कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाना चाहता है। इनके जो नाज़रीन मिलिट्री पर्सनल्स हैं वो भी इस वक्त पाकिस्तानी सरहद के करीब पाए गए हैं और काफ़ी गैर मामूली हलचल नज़र आ रही है। आर्मर्ड गाड़ियां जो हैं इनकी और इसके बाद तोपखाना इसको ये फ्रंट पे ला चुके हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि अगले चंद घंटे, अगले 1-2 दिन में किसी वक्त भी भारत कोई पाकिस्तान के साथ शरारत शुरू कर सकता है।